Hello coders, let's solve LeetCode 461. In this video, Hamming distance. As per the problem description, the Hamming distance between two integers is the number of position at which corresponding bits are different. So simple. अगर let's say 1000 किसी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है एंड एक अनदर नंबर है 1100, इन दोनों का हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज जिस बिट पे वो दोनों डिफरेंट है, जिस पोजीशन पे उनका बिट डिफरेंट है, दैट इज हैमिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक ही है जहाँ पे बिट डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी हर जगह दोनों के ही प्लेसेस पे क्या है, बिट सेम है, तो इसका हैमिंग डिस्टेंस 1 आ जाएगा। एग्जांपल में हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, दिस एग्जांपल। तो x का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 1, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 100। 1 क्या कि हम 0 लगा देते हैं बिकॉज वी नो टोटल 32 बिट ही होता है मैक्सिमम। तो अब इन दोनों में हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा, एक तो ये है जहाँ पे इस प्लेस पे बिट हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, एंड देन दिस इज अनदर, so total 2. How will you find it? तो नेव अप्रोच क्या हो सकता है, एक नंबर लिया आपने, जो भी नंबर दे रखा है आपने उसको कन्वर्ट किया बाइनरी में, दूसरे नंबर को भी कन्वर्ट किया बाइनरी में, ये दो नंबर है, एंड देन टोटल हर एक बिट पे आप जाके देखोगे हर एक बिट पे कौन कौन सेम है। अगर सेम नहीं है तो हम एक काउंट मेंटेन कर लेंगे, और जैसे कि सेम नहीं मिला मैं अकाउंट को इंक्रीमेंट करूंगा, इसे रिटर्न कर दूंगा। ऑब्वियसली यू विल एबल टू सॉल्व इट दिस वे, आप कर सकते हो। बिट, just using bit without converting it into a binary representation of the number, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि सी आप कोई नंबर लिखोगे सम नंबर x, और ये मेमोरी में ऑलरेडी ऐसे स्टोर्ड है, तो मुझे क्यों दोबारा स्टोर करना, अगेन अगेन क्यों कन्वर्ट करना है? आई नो कि इंटीजर क्या है, इंटीजर के लिए 32 बिट हमारा मेमोरी असाइन करता है। मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट तो नहीं चेक कर सकता इन बिट्स पे, बट मैं इस बिट को देख सकता हूँ, ठीक है? जैसे 1101 एंड 1000, अगर दो नंबर हैं तो मैं इसका 0th बिट देख सकता हूँ, इसका 0th बिट देख सकता हूँ। किसी भी नंबर का 0th बिट कैसे देखते हैं? हाँ, हम n एंड 1 कर सकते हैं। अगर 1 होगा, अगर इसका रिजल्ट 1 आया इसका मतलब 1 था, और अगर इसका रिजल्ट 0 आ रहा है इसका मतलब उस बिट पे 0 था। ये कर सकते हैं। ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको राइट शिफ्ट कर दूंगा एक से, देन अगेन 0th बिट देखूंगा इसका और इसका, अगर सेम आया तो फाइन, नहीं सेम आया तो इंक्रीमेंट कर दूंगा काउंट को, देन अगेन राइट शिफ्ट कर दूंगा, तब तक करूंगा। तो अब तक मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? इंटीजर 32 बिट में ही आते हैं सारे इंटीजर, जितने भी इंटीजर से 32 बिट में आ जाते हैं, तो 32 टाइम्स। सिंपल एक फॉर लूप लगा लेते हैं, इससे ज्यादा समझाने का कोई पॉइंट नहीं है, इट्स अ सिंपल वन। So I'll go to this Hamming distance problem in DSA under bit manipulation basics, and this is Hamming distance. Uh, I'll do a simple implementation, and the count is 0. At the end of the day, I have to return what? Count. And simply मैं क्या करूँगा, for int I 0, I is less than equal to 31, I plus plus, यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, if 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 x and 1, इसको हटा देता अभी के लिए, सिर्फ x and 1 is equal to y and 1, if it is not equal to, अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या करो, काउंट को इंक्रीमेंट कर लो, राइट? उसके बाद x को क्या करो, x को राइट शिफ्ट कर दो 1 से, y को राइट शिफ्ट कर दो 1 से। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, जस्ट कंपाइल एंड रन। रॉन्ग आंसर, ओके, ये रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है? अब आप लोग क्या करना है ना, मैं यहाँ पे ब्रेसेस लगा देता हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या दोबारा में रॉन्ग आंसर आता है। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट। परफेक्ट, सो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इस चीज का आंसर आप लोग मुझे देना कि ये जो ब्रेसेस मैंने y एंड y के लगाने से क्यों सॉल्व हुआ, उसका मुझे आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए,
दैट विल शो कि आप कितना इंटरेस्ट के साथ ये सब वीडियो देख रहे हो और सीख रहे हो. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. गिव अ thumbs up and do subscribe to this channel. Take care. Bye bye.